Assalamualaikum and hello everyone. Hope you all are doing well. अरशद महमूद अपने चैनल द इंग्लिश बाइट विद सर अरशद महमूद में सेंटेंस करेक्शन पार्ट 5 लेकर आपके सामने हाजिर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। आज का पहला सेंटेंस है pollution which affects nearly all countries increase the risk of disease as well as harming the environment। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो पोल्यूशन यूज किया गया है और उसके बाद सब्जेक्ट एट्रीब्यूट यूज किया गया है जो कि क्लॉज है और वो है which affects nearly all countries। फिर उसके बाद प्रीडिकेट का आगाज होता है विद द वर्ब इंक्रीज के साथ। अब यहां पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि पोल्यूशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, जैसे कि हम क्लॉज में भी देख सकते हैं कि इफेक्ट्स यूज किया गया है क्योंकि सिंगुलर पोल्यूशन है, तो इसलिए इंक्रीज भी इंक्रीजेस हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, pollution which affects nearly all countries increases the risk of disease as well as harming the environment. Sentence is correct. Sentence है both viruses also genes are made from nucleoproteins, the essential chemicals with AB which living matter duplicates itself। both के साथ also यूज किया गया है, तो एरर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि क्या आ सकता है। वेरी इजी कि both के साथ वी नो कि हम also यूज नहीं करते, वी ऑलवेज यूज एंड। तो मीन इस सेंटेंस को करेक्ट कुछ इस तरह से किया जाएगा, both viruses and genes are made from nucleoproteins, the essential chemicals with AB which living matter duplicates itself। करेक्शन के लिए सेंटेंस है all of we students must have an identification card in order to check books out of the library। स्टार्ट में ही सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम, ऑल ऑफ वी, इट्स रॉन्ग। यहां पे वी नहीं बल्कि अस आना चाहिए, इट्स अ फ्रेज ऑल ऑफ अस। तो सेंटेंस करेक्ट होगा ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स मस्ट हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ऑर्डर टू चेक बुक्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी। Sentence is correct. Before moving to another sentence, यहां मैं थोड़ा सा चेक आउट को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि चेक आउट नॉर्मली जो है वो होटल्स वगैरह से जब आप निकलते हैं, उसे छोड़ते हैं तो यूज करते हैं, बट रिमेंबर कि चेक आउट एक फ्रेज वर्ब है जिसको हम किसी जगह को एग्जामिन, किसी चीज को एग्जामिन या किसी जगह को विजिट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो चेक बुक्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी मीन लाइब्रेरी की बुक्स को चेक करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। करेक्शन के लिए सेंटेंस है द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इन द अर्ली स्टेजेस आर टू स्लाइट दैट पीपल डोंट नोटिस दैम। अब यहां सिम्टम्स की बात की जा रही है और टू स्लाइट से उसकी इंटेंसिटी शो की जा रही है कि वो कितने कम होते हैं, यानी द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इन द अर्ली स्टेजेस आर टू स्लाइट, यानी स्टार्ट जब डायबिटीज का होता है तो उसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। फिर स्लाइट के फौरन बाद दैट यूज किया गया है और फिर उसके बाद क्लॉज यूज किया गया, और ये क्लॉज अगर हम देखें तो ये बेसिकली इस इंटेंसिटी का इफेक्ट है कि जब ऐसा होता है कि वो इतने कम
सिम्टम्स होते हैं तो उसका इफेक्ट यह है कि लोगों को पता नहीं चलता। तो यहां पे बेसिकली गलती जो नजर आ रही है सेंटेंस में वो टू और दैट के इस्तेमाल में है, क्योंकि टू प्लस दैट स्ट्रक्चर यूज नहीं करते इस फिनिशर में। हम इंटेंसिटी और उसके इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव से पहले सो यूज करते हैं, मीन सो प्लस एडजेक्टिव एंड देन दैट, और दैट के बाद फिर हम क्लॉज यूज करते हैं कि जो भी आगे क्लॉज है। तो इंटेंसिटी एडजेक्टिव की, उसकी क्वालिटी की इंटेंसिटी को शो करते हैं, और देन उसके इफेक्ट को बताने के लिए हम दैट के बाद क्लॉज यूज करते हैं। तो मीन ये सेंटेंस कुछ इस तरह से करेक्ट होगा। द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इन द अर्ली स्टेजेस आर so slight that people don't notice them. अगला सेंटेंस है although I'm hungry but I will wait for my friend to arrive. Two clauses हैं, I'm hungry, I will wait for my friend to arrive. एक से पहले although यूज किया गया है और सेकंड से पहले बट यूज किया गया है, बोथ आर कंजंक्शन। अब स्टूडेंट यहां जो गलती करते हैं, जहां एग्जामिनर बेसिकली कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट अक्सर सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वो उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, स्पेशली जब हम अपनी जबान उर्दू की बात करें तो वो उर्दू से उस सेंटेंस को लेकर आते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूं, देन ट्राई टू फाइंड आउट द एरर कि गलती कहां हो रही है। यहां पे ऑल्दो यूज किया गया है एज कंजक्शन, और मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो ये होगा ऑल्दो आई एम हंग्री, अगरचा मैं भूखा हूं, बट आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड टू अराइव, पर लेकिन मैं इंतजार करूंगा अपने दोस्त के आने का या पहुंचने का। अब यहां स्टूडेंट कहेगा ये तो ठीक है, हम उर्दू में ऐसे ही सेंटेंस लिखते हैं कि अगर ऐसा है मगर, अगरचा ऐसा है मगर ऐसा होगा। लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में अक्सर हम फंस जाते हैं क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना स्टाइल होता है। इंग्लिश में ऑल्दो वो कंजक्शन है कि जिसके साथ जब आप अगला क्लॉज लिखते हैं आफ्टर कॉमा, कि यानी ऑल्दो के साथ एक क्लॉज लिखा, देन कॉमा, और फिर उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखी, तो उसके साथ आप कोई कंजक्शन यूज नहीं करते, यानी ऑल्दो के साथ आप बट का इस्तेमाल नहीं करते। और यहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है वो बट उर्दू से लेकर आते हैं तो वो कहते हैं ठीक है यहां तो होना चाहिए, और ऐसी ही गलती स्टूडेंट इफ में भी करते हैं और व्हेन में भी करते हैं, क्योंकि इफ और व्हेन का भी जब इस्तेमाल किया जाता है कि अगर गाड़ी तेज चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, अब तो आ गया तो वो स्टूडेंट अक्सर इफ के साथ तो यूज कर लेते हैं, देन यूज करते हैं। सेम केस इज विद व्हेन, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल्दो, इफ, व्हेन, हम इनके साथ कॉमा के बाद डायरेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं, हम उनके साथ कोई कंजक्शन यूज नहीं करते। होप कंफ्यूजन क्लियर होगी और आपको सेंटेंस समझ आया होगा। और सेंटेंस है ऑल्दो आई एम हंग्री आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड टू अराइव। सेंटेंस इज परफेक्ट। सेंटेंस है Bilal Zafar said he would borrow me his new camera if I wanted to use it for my YouTube videos. सेंटेंस को अगर एग्जामिन करें तो हमें इसमें इफ नजर आ रहा है और इफ के बाद एक कंडीशन दी गई है, I wanted to use it for my YouTube videos, और इफ कंडीशन का जो रिजल्ट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो है he would borrow me his new camera। अगर यहां हम इफ के स्ट्रक्चर को देखें तो इफ के साथ पास्ट सिंपल यूज किया गया है और ही के साथ would का सेंटेंस बनाया गया है, तो दैट्स मीन कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर इज फाइन, कोई एरर नहीं है।
तो ग्रामेटिकली इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नजर नहीं आ रहा, तो फिर एरर है क्या? अगर हम इस बोरो पे एक नजर डालें और इस सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। बोरो का मतलब होता है टेक ऑन क्रेडिट, कर्ज लेना, जबकि यहां वो उधार पे कैमरा दे रहा है, ले नहीं रहा। अगर मुझे कैमरा चाहिए तो वो कैमरा मुझे देगा, लेगा नहीं मुझसे। तो दैट्स मीन यहां पे बोरो को नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि यहां पे एक और वर्ब है लेंड, जिसका मतलब होता है कर्ज देना, किसी चीज को उधार पर देना। तो अगर हम इस सेंटेंस में बोरो की जगह लैंड यूज कर रहे हैं, मीन बिलाल जफर सेड he would lend me his new camera if I wanted to use it for my YouTube videos, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में भी आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसी तरह की सेंटेंस क्रिएशन सीरीज को हम जारी रखेंगे, न्यू सेंटेंसेस के साथ जल्द आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।